बोर्ड के एनुअल एग्जाम में उर्दू के पेपर का सवाल नंबर 2 आशार की तशरीह के हवाले से होता है। इसके 2 पोर्शन होते हैं। अलफ पोर्शन में हिस्सा नज़म के 2 आशार की तशरीह लिखना होती है और बे पोर्शन में हिस्सा गज़ल के आशार की तशरीह लिखना होती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम हिस्सा नज़म के आशार की तशरीह के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो अजीज़ तलबा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मफीद एजुकेशनल वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। हिस्सा नज़म में आशार की तशरीह के 10 नंबर होते हैं। नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि आपने आशार को पहचान कर नज़म का उन्वान लिखना होता है, उसका 1 नंबर होता है। जैसे सैंपल में आपके सामने जो 2 आशार हैं वो नात में से हैं, तो यहाँ नज़म का उन्वान क्या लिखा है? नात। और अगर आशार हमद में से होते तो नज़म का उन्वान हमद हो जाता, या फिर जिस नज़म में से आएंगे उसमें आशार को पहचानेंगे और नज़म का उन्वान जो है वो लिखेंगे, और इसका 1 नंबर है। दूसरा नंबर जो है वो शायर का नाम लिखने का है कि वो नज़म जिसमें से आशार आए हैं वो किसी शायर ने लिखी। नात के शायर सैयद नफीसुल हसैनी नफीस हैं, इसलिए शायर का नाम सैंपल में आपके सामने लिख दिया गया। इसके बाद अजीज तलबा आपने लिखना है मफहूम। मफहूम दोनों आशार का अलग अलग करके लिखेंगे। मफहूम को मुख्तसर और जामे होना चाहिए, यानी कि पहले शेर का जो मफहूम है वो आपका 1.5 से 2 सतरों के दरमियान में ख़त्म हो जाए, और फिर दूसरे शेर का मफहूम नीचे आप लिख देंगे, और ये दोनों मिलकर 4 सतूर से ज़ायद ना हो। और अगर एक तालिब इल्म दोनों आशार का मफहूम इकट्ठा लिख देगा तो भी गलत नहीं है, लेकिन मुनासिब यही है कि दोनों आशार का मफहूम अलग अलग लिखा जाए। अजीज़ तलबा, मफहूम लिखने के बाद आप तशरीह की हेडिंग बनाएंगे, और तशरीह की हेडिंग से मार्जिन लाइन बनाते हुए तकरीबन आधा इंच जगह छोड़कर आप लिखेंगे, तशरीह तलब आशार के पहले शेर में शायर कहता है कि। इस तरह से आप तशरीह लिखने का आगाज़ करेंगे। और नज़म के दोनों आशार की तशरीह जो है वो 3 से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा हरगज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये वाला पोर्शन अलफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर मुकम्मल करना होता है। अगर आप ज़्यादा लंबी तशरीह लिखने बैठ जाएंगे तो आपका सवाल जो है वो 15 मिनट में मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि आप 20-25 मिनट लगा देंगे। इस तरह से आपके बाकी सवालों में तिश्नगी रह जाएगी, नामुकम्मल रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपके नंबर बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको हर स्टेप पे हर सवाल को करने का तरीका और आंसर शीट पे किस तरह से उसको लिखना है वो सब समझाऊंगा। मैं मानता हूँ कि आपकी लिखाई ज़्यादा खुशखत नहीं है, आप परेशान हैं कि मेरे उर्दू में अच्छे नंबर नहीं आते। तो मेरे बेटे, अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ों के मुताबिक पेपर लिखेंगे तो यकीन मानो कि आपकी लिखाई खुशखत है या नहीं, लेकिन जब उसमें सिमेट्री होगी, हर चीज़ को हेडिंग को आप मुनासिब तरीके से लिखेंगे तो आपका पेपर बहुत खूबसूरत नज़र आएगा और आप 90++ नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब आप ध्यान से ये जो शीट आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसको अपने हाफ़ज़े में बैठा लो कि आपने जब बोर्ड के एग्ज़ाम में उर्दू का पेपर करना है तो आपने आशार की तशरीह वाला सवाल इस तरह से लिखना है। मार्जिन लाइन के पास आप ब्लैक मार्कर के साथ सवाल का नंबर डालेंगे, सवाल नंबर 2। उसके बाद तकरीबन पेज के दरमियान में आप हेडिंग बनाएंगे आशार की तशरीह, ये भी ब्लैक मार्कर से लिखना है। उसके बाद आपने नीचे मार्जिन लाइन के पास आ जाना है, नीचे वाली लाइन पे, वहाँ पे आप लिखेंगे जुज़ अलफ हिस्सा नज़म ब्लैक मार्कर के साथ। उसके बाद बच्चों आपने दोनों आशार जो है वो पेज के तकरीबन दरमियान में ब्लू पॉइंटर के साथ लिखने हैं, और ये आपके पास होना चाहिए ब्लू पॉइंटर, ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, पेन।
میں جو آپ کی स्याही ہے وہ नीले रंग की होगी, तो आप इनका मुनासिब इस्तेमाल करेंगे। दोनों आशार पेज के तकरीबन दरमियान में आपने ब्लू पॉइंटर के साथ लिखनी है। इसके बाद इससे निचली लाइन पे आप लिखेंगे मार्जिन लाइन के बिल्कुल पास ब्लैक मार्कर के साथ नज़म का उन्वान, और वो आशार किस नज़म में से हैं उस नज़म का नाम लिखेंगे। यहाँ पे चूँकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशार हैं, तो मैंने नज़म का उन्वान क्या लिखा है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर मार्जिन लाइन के पास जाएंगे, वहाँ लिखेंगे शायर का नाम। तो जो नात लिखी है वो लिखी है सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस ने, तो उनका नाम आ जाएगा। और शायर का नाम आप ख्याल रखिएगा कि पूरा लिखना है, अलकाबात के साथ लिखना है, सिर्फ तखल्लुस लिख देना काफ़ी नहीं होता, नंबर कट जाता है, और गलत नाम तो बिल्कुल नहीं लिखना। उसके बाद आप मार्जिन लाइन के पास बनाएंगे हेडिंग नीचे वाली लाइनों में तशरीह की, और तशरीह से इंच 1.5 इंच जगह छोड़कर नीचे से आप पैराग्राफ बनाते हुए लिखेंगे कि ज़ेरे तशरीह शेर में शायर कहता है। और इस तरह से आप नात के आशार की तशरीह 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होगी। अपने हवाले के आशार ज़रूर लिखने हैं, लेकिन शायर का नाम गलत नहीं लिखना। हदीस लिखनी है, आयत मुबारका लिखनी है, अरबी मतन गलत नहीं लिखना। अगर अरबी मतन लिखने में मुश्किल आए तो सिर्फ तर्जुमा लिख देना है। ज़ेर ज़बर पेश से मतलब बदल जाता है, इसलिए एहतियात कीजिए, अरबी मतन ना लिखें। लेकिन तर्जुमा जो है वो डिफरेंट इंक के साथ, पॉइंटर के साथ आपने लिखना है, ताकि पेन से वो प्रोमिनेंट हो जाए और जो एग्जामिनर है, जो मार्किंग कर रहा है, उस पर अच्छा तासुर पड़े आपके पेपर पर पढ़ने से, और वो आपको 10 में से 10 नंबर हिस्सा नज़म के आशार में से आसानी के साथ दे देगा। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, नई वीडियो में पहली नज़म के आशार की तशरीह लेकर पेश हूँगा। अल्लाह हामी नासर।